भारत और चीन अब नए सिरे से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। सकारात्मक परिणाम देखकर ऐसा ही लगता है। दोनों देश अब नई पटकथा लिखने में जुट गए हैं। जैसे पहले LAC का विवाद सुलझा, जहां दोनों देशों के सैनिक पीछे हटे, और अब कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर सफलता हाथ लगी है। यानी भारत और चीन अब फिर से इस यात्रा को शुरू कर सकेंगे। इस साल की गर्मी में कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिर से शुरू होने जा रही है। आखिर चीन इस यात्रा के लिए आखिर माना कैसे, ये सब आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। भारत और चीन के बीच साल 2020 से कैलाश मानसरोवर यात्रा रुकी हुई है, जो फिर से शुरू हो रही है, और इस फैसले को श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज माना जा रहा है। दरअसल भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच अहम बैठक हुई है। इस बैठक में दोनों ही देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस को एक बार फिर से बहाल करने पर सहमति बनी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले में बयान जारी कर दोनों देशों के बीच हुए फैसलों की जानकारी दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, भारत और चीन ने इसी साल की गर्मियों में कैलाश मानसरोवर की यात्रा को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। मौजूदा समझौतों के अनुसार इसके तौर तरीकों पर दोनों देश चर्चा करेंगे। वो हाइड्रोलॉजिकल डेटा के प्रावधान को फिर से शुरू करने और सीमा पार की नदियों से संबंधित अन्य सहयोग पर चर्चा के लिए भारत चीन विशेषज्ञ स्तरीय की बैठक जल्द आयोजित करने पर भी सहमत हो गए हैं। इस यात्रा के पीछे की कहानी दिल्ली से 3750 किलोमीटर दूर रूस के कजान शहर में लिखी गई, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई। पिछले साल अक्टूबर महीने में PM मोदी और शी जिनपिंग कजान शहर में थे। मौका था ब्रिक्स समिट का। ब्रिक्स समिट के इधर PM मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। इस मुलाकात में ही सीमा पर शांति और दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने पर सहमति बनी थी। इसी दौरान सीमा पर तनाव कम करने, कैलाश मानसरोवर यात्रा और डायरेक्ट फ्लाइट की बहाली पर PM मोदी ने जिनपिंग को समझाया था। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक वो दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सेवाएं फिर से शुरू करने के लिए सहमत हुए हैं। यानी अब कैलाश मानसरोवर की यात्रा को आसान बनाने के लिए हवाई सेवा की सुविधा भी मिलेगी। एयर ट्रैफिक की जानकारी देने वाली कंपनी सीरियम के मुताबिक जनवरी से लेकर अक्टूबर 2024 के बीच भारत चीन की यात्रा करने वाले लोगों की संख्या करीब 4.5 लाख थी। वहीं 2019 के शुरुआती 10 महीनों का यह आंकड़ा 10 लाख का था। जनवरी से अक्टूबर 2024 के बीच वाया हांगकांग 1,73,000, वाया सिंगापुर 98,000, वाया थाईलैंड 93,000, वाया बांग्लादेश 30,000 लोगों ने दोनों देशों की यात्राएं की। कैलाश मानसरोवर का ज्यादातर हिस्सा तिब्बत में है। तिब्बत पर चीन अपना अधिकार बताता है। कैलाश पर्वत श्रेणी कश्मीर से भूटान तक फैली है। इस इलाके में लाचू और झोंगचू नाम की 2 जगहों के बीच एक पहाड़ है। यहीं पर इस पहाड़ के 2 जुड़े हुए शिखर हैं। इसमें से उत्तरी शिखर को कैलाश के नाम से जाना जाता है। इस शिखर का आकार एक विशाल शिवलिंग जैसा है। उत्तराखंड के लिपुलेख से ये जगह सिर्फ 65 किलोमीटर की दूरी पर है। फिलहाल कैलाश मानसरोवर का बड़ा इलाका चीन के कब्जे में है, इसलिए यहाँ जाने के लिए चीन की अनुमति चाहिए होती है। साल 2020 से चीन भारतीयों को कैलाश मानसरोवर की यात्रा की इजाजत नहीं दे रहा है। इसी महीने भारत सरकार ने एक RTI के जवाब में कहा कि कैलाश मानसरोवर जाने से रोककर चीन 2013 से 2014 में हुए 2 प्रमुख समझौते तोड़ रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भारत और चीन के बीच 2 समझौते हुए थे। कैलाश मानसरोवर जाने के लिए भारत और चीन के बीच इन समझौतों को इस टाइमलाइन से समझिए। पहला समझौता 20 मई 2013 को भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रा मार्ग से होकर कैलाश मानसरोवर के लिए हुआ था। उस समय के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच ये समझौता हुआ था। इससे यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रा मार्ग खुल गया। दूसरा समझौता 18 सितंबर 2014 को नाथुला के जरिए कैलाश मानसरोवर जाने वाले रास्ते को लेकर भारत और चीन के बीच हुआ। विदेश मंत्री के तौर पर सुषमा स्वराज ने विदेश मंत्री वांग यी के साथ ये समझौता किया था। दोनों समझौतों की भाषा लगभग एक समान ही है। ये समझौते दोनों देशों के विदेश मंत्री के पेपर पर साइन करने के दिन से ही लागू होते हैं। हर 5 साल के बाद ऑटोमेटिक तरीके से इसकी सीमा बढ़ाने की बात समझौते में लिखी होती है। फिलहाल आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा की बहाली को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। और देश और दुनिया की खबरों को आसान भाषा में जानने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।